कल की डेट में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक आपको बताया था, जो कि आईटीआई फर्स्ट ईयर इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का था। और आज की डेट में लेकर आया हूं क्वेश्चन नंबर 11 से, जो कि आईटीआई फर्स्ट ईयर इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के लिए है। तो चलिए क्वेश्चन आज का स्टार्ट करते हैं। सभी लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने, जहां पर पूछा जा रहा है कि सीसा अम्ल बैटरी में ऋणात्मक प्लेट बनाने हेतु कौन सा पदार्थ प्रयोग होता है। देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले आप यहाँ पर समझने की प्रयास कीजिएगा कि सीसा अम्ल बैटरी की बात कर रहा है, तो सीसा अम्ल बैटरी को ही हम क्या बोलते हैं, सीसा संचायक सेल बोलते हैं। ध्यान रखिएगा। और सीसा संचायक सेल में जो होता है पीबी, क्या होता है साथियों, PbO2 होता है। PbO2 होता है मतलब कि लेड परऑक्साइड होता है, जो कि धनात्मक प्लेट होती है। लेकिन यहाँ पर हमसे पूछ रहा है ऋणात्मक प्लेट की। तो देखिए साथियों, जब ऋणात्मक प्लेट की बात किया जाता है तो यहाँ पर जो परऑक्साइड की जो धनात्मक प्लेट होती है ये तो बन जाती है PbO2 से, लेड परऑक्साइड की धनात्मक प्लेट इससे। अब यहाँ पर ऋणात्मक प्लेट की बात करते हैं तो इसमें जो होता है माइनस प्लस हो जाता है पीबी। क्या हो जाता है साथियों, माइनस प्लस पीबी हो जाता है, जिसे क्या बोला जाता है, जिसे बोला जाता है स्पंजी लेड। और यहाँ पर दोस्तों स्पंजी लेड कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर आपको बी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। ये बी ऑप्शन साथियों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिला लीजिएगा। और यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार का यहाँ पर कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, ये आपको जानकारी मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 को, जहां पर साथियों क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा जा रहा है कि धातु सतह के क्षरण के नियंत्रण हेतु कौन सी तकनीक प्रयोग होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, एक आपका होता है ग्लेवेनाइजेशन, क्या होता है, ग्लेवेनाइजेशन होता है, और एक आपका जस्तीकरण होता है। तो ये जो होता है साथियों विद्युत रंजन के अलावा, इसके अलावा एक और भी पद्धति होती है जिसको हम बोलते हैं कैथोडिक सुरक्षा। क्या बोला जाता है, कैथोडिक सुरक्षा बोला जाता है, जो क्या करता है, जो इलेक्ट्रिक प्लेटिंग के समान ही होती है ये। और यहाँ पर हमसे यही पूछा जा रहा है कि धातु सतह के क्षरण के नियंत्रण हेतु कौन सी तकनीक प्रयोग की जाती है। तो अभी यहाँ पर आप जानेंगे ग्लोजाइजेशन होता है और एक आकर जस्तीकरण होता है। लेकिन आप यहाँ पर देखेंगे तो कोई भी यहाँ पर ग्लोजाइजेशन के बारे में और जस्तीकरण के बारे में नहीं दिया गया। लेकिन इसके समान एक और भी युक्ति होती है जो काम करती है, जिसको कैथोडिक सुरक्षा बोला जाता है। और यहाँ पर जो कैथोडिक सुरक्षा दिया गया है वो ऑप्शन में यहाँ पर ध्यान से देखिएगा बी ऑप्शन दिया गया है। तो साथियों बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 को, जहां पर साथियों क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा जा रहा है कि डिजिटल घड़ियों में सामान्यतः कौन सा सेल प्रयोग होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, आजकल के जो यहाँ पर सेल है उसमें यहाँ पर पूछा जा रहा है, क्योंकि ये जो सेल होते हैं काफी छोटे छोटे आकार के होते हैं, छोटे छोटे आकार के ये लगे होते हैं सेल में, सॉरी घड़ी में। तो ये डिजिटल घड़ियां होती है और इसमें जो प्रयोग किया जाता है वो कौन सा यहाँ पर सेल होता है ये पूछा जा रहा है। तो इसको पारा भी बोला जाता है या बटन सेल के भी नाम से जाना जाता है। तो पारा यहाँ पर सी दिया गया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और ऐसे भी आप इसको पकड़ सकते हैं जिसमें छोटे छोटे जो सेल होते हैं लगे होते हैं, वो जो होता है पारा होता है, पारा सेल होता है, ये कंफर्म कर लीजिएगा, जिसको इंग्लिश में मरकरी बोला जाता है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। देखिए साथियों क्वेश्चन नंबर 14 को, जहां पर साथियों क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा जा रहा है कि समांतर युग्मन परिपथ में यदि एक सेल को विपरीत ध्रुवता के साथ संयोजित किया जाए तो क्या प्रभाव होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और समझने वाला क्वेश्चन है। देखिए किस क्रम में यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो समांतर युग्मन मतलब समांतर यहाँ पर जोड़ी की बात किया जा रहा है। तो देखिए समांतर क्रम में क्या होता है, आप यहाँ पर पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि यहाँ पर पहला जो इसका फैक्ट है समांतर का, इसमें ये फैक्ट है कि इसमें जो होता है ये क्या होता है, वोल्टेज का जो मान होता है समान होता है। और इसमें क्या होता है, इसमें एक को विपरीत यदि जोड़ देते हैं यानी कि पॉजिटिव निगेटिव एक जगह हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। क्या होगा साथियों, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। और वहीं यदि बात करें श्रेणी क्रम में, तो श्रेणी क्रम में क्या होता है, इसमें कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, चाहे आप माइनस को प्लस और कर दो या प्लस को माइनस और कर दो, कोई भी इसमें अंतर नहीं होता है। लेकिन समांतर क्रम में शॉर्ट सर्किट हो जाता है, ये ध्यान रखिएगा। और उसी चीज को यहाँ पर पूछा जा रहा है कि समांतर युग्मन परिपथ में यदि एक सेल को विपरीत ध्रुवता के साथ संयोजित किया जाए तो क्या प्रभाव होगा। तो साथियों शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, जिसको हिंदी में लघुपथित बोला जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपको देखने को मिल जाता है, बिल्कुल करेक्ट आंसर मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। देखिए साथियों क्वेश्चन नंबर 15 को, जहां पर पूछा जा रहा है कि बैटरी आवेशक में
फाइन सेलेक्टर स्विच का क्या कार्य है। देखिए, फाइन सेलेक्टर स्विच क्या होता है, सबसे पहले इसके बारे में जान लीजिए। देखिए, जो विद्युत धारा रेटिंग का चुनाव करता है, मतलब कि जो धारा की रेटिंग बताता है, उसे ही हम बोलते हैं क्या, फाइन सेलेक्टर स्विच। इसको और भी कई नामों से जाना जाता है, इसको बैंड स्विच भी बोला जाता है, नोब स्विच भी बोला जाता है, लेकिन यहाँ पर केवल फाइन सेलेक्टर के बारे में पूछा जा रहा है। तो ये जो क्या करता है, धारा की रेटिंग कहता है, मतलब कि धारा की रेटिंग का चुनाव करता है। ऑप्शन नंबर ए साथियों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 16 को, जहां पर पूछा जा रहा है कि सौर सेल में तापमान के संदर्भ में निर्गत शक्ति पर क्या प्रभाव होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, सौर सेल को ही हम क्या बोलते हैं, ये शायद मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 में इसके बारे में फुल डिटेल में जानकारी दिया था। अभी यहाँ पर ध्यान से देख लीजिए, सौर सेल को हम बोलते हैं फोटोवोल्टेइक सेल। क्या बोला जाता है, फोटोवोल्टेइक सेल बोला जाता है। और इसकी बात करें फिगर की साथियों, तो इसका जो यहाँ पर सिंबल बनता है फिगर का, यहाँ पर कुछ इस प्रकार आपको देखने को मिलेगा। इस पे 2 एरो रहेगी सीधा, और ये जो आपका डायोड टाइप का रहेगा, ये आपका हो गया। और एक और तरीके से बनाया जाता है, ऐसे आप यहाँ पर गोला खींच दीजिए और ऐसे आप कर दीजिए, और ऊपर से एक एरो लीजिए और यहाँ पर नीचे नीचे यहाँ पर सीधा रहेगा एरो, और ये आपका हो गया साथियों फोटोवोल्टेइक सेल का। अब ये काम कैसे करता है, क्योंकि क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा है कि सौर सेल में तापमान के संदर्भ में निर्गत शक्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो ये इसमें क्या होती है, एक महीन सिलिकॉन की परत होती है, और इसके ऊपर प्रकाश की जो किरणें होती है वो पड़ती है, और एनोड जो होता है जो कि चांदी का बना होता है, जो इलेक्ट्रॉनों को मतलब कि उत्सर्जित करने का काम करता है, मतलब एकत्रित करने का काम करता है। और यहाँ पर जो आपका दिया गया साथियों, यहाँ पर जो कि इसमें कोई भी किसी प्रकार का यहाँ पर प्रभाव नहीं पड़ता है, तो हम कहेंगे कि तापमान में कमी के साथ कमी होता है। ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर डी आपको देखने को मिल जाता है, ये डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 को देखिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 17 में यहाँ पर पूछा जा रहा है, ध्यान से देखिए, यहाँ पर पूछा जा रहा है कि बैटरी में आवेशन के समय, मतलब आवेशन का मतलब क्या, चार्जिंग के समय हाइड्रोमीटर का क्या उद्देश्य है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, हाइड्रोमीटर के बारे में सबसे पहले आप जान लीजिए कि जो हाइड्रोमीटर होता है वो किस सिद्धांत पे कार्य करता है। ये कार्य करता है साथियों आर्किमिडीज के सिद्धांत पे। किसके सिद्धांत पे, तो आर्किमिडीज के सिद्धांत पे। दूसरी बात, यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि हाइड्रोमीटर का उद्देश्य क्या है। तो देखिए, हाइड्रोमीटर के उद्देश्य जानने के पहले आप इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। देखिए, किसी भी द्रव में जितने आयतन का कोई भी पदार्थ आप मिलाते हैं, तो वो क्या हो जाता है, द्रव का आयतन उसके आयतन के बराबर बढ़ जाता है। तो यहाँ पर सेम क्वेश्चन वही पूछा जा रहा है कि बैटरी में आवेशन के समय हाइड्रोमीटर का क्या उद्देश्य है। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि विद्युत अपघट्य का जो विशिष्ट गुरुत्व होता है, जो गुरुत्व होता है उसको निर्धारित करने में इसका क्या होता है, सहायता होता है। तो ऑप्शन नंबर जो आपको यहाँ पर डी देखने को मिल जाता है, ये हमारा साथियों क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 ध्यान से पढ़िएगा, ये तो काफी इजी क्वेश्चन है, सभी लोग बता सकते हैं। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि फैराडे के विद्युत अपघटन के प्रथम नियम का सूत्र क्या है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे कि यहाँ पर m बराबर जेड आई टी दिया गया है, और यहाँ पर z बराबर आई टी दिया गया है, और यहाँ पर आई टी अपान जेड दिया गया है, और यहाँ पर दिया गया m बराबर जेड टी अपान आई। तो देखिए, इसका सूत्र क्या होता है, फैराडे के विद्युत अपघटन का प्रथम जो यहाँ पर सूत्र होता है m बराबर जेड आई टी होता है, m बराबर जेड आई टी। जहां पर साथियों जो यहाँ पर जेड रखा गया, ये क्या होता है, ये विद्युत रासायनिक तुल्यांक होता है, और इसका मात्रक क्या होता है साथियों, तो ग्राम प्रति कूलाम होता है। इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 को। क्वेश्चन नंबर 19 में साथियों पूछा जा रहा है कि सीसा अम्ल सेल में विद्युत अपघट्य की तरह क्या उपयोग किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, सीसा अम्ल सेल में जो तनुसल जो होता है, जिसको H2SO4 बोला जाता है, मतलब सल्फ्यूरिक जो अम्ल होता है, वो आपका काम में लिया जाता है। ये कन्फर्म है आपका। लेकिन बैटरी में विद्युत अपघट्य का स्थिर बढ़ाने के लिए इसमें तनु सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाया भी जाता है। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। और यही क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि सीसा अम्ल सेल में विद्युत अपघट्य की तरह क्या उपयोग किया जाता है। तो हम यहाँ पर कह देंगे कि तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। ऑप्शन नंबर डी जो यहाँ पर दिया गया है, ये डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 को।
ये क्वेश्चन काफी इजी है, बस फिगर को आपको देखना है और समझना है। यहाँ पर क्या जा रहा है कि परिपथ का कुल वोल्टेज क्या है। सबसे पहले आप ध्यान रखिए इसमें वोल्टेज कितना दिया गया है। तो आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे साथियों, यहाँ पर 1.5 वोल्ट यहाँ पर सब में दिया गया, जो कि 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर ये कहने का मतलब ये है कि ये जो है आपका किस क्रम में है। तो ये साथियों किस क्रम में कनेक्शन है, समांतर क्रम में है। और समांतर क्रम में जब कनेक्शन हो तो एक आप बात ध्यान रखिएगा, समांतर क्रम में वोल्टेज का जो मान होता है वो समान होता है। रीजन क्या है, रीजन यह है साथियों कि सेल इसमें जो होते हैं वो विद्युत धारा की रेटिंग बढ़ाने के लिए ये क्या किया जाता है, वो समांतर में जोड़ा जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा, वोल्टेज का मान समान होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं कौन कौन सा दिया गया है। तो 1.5 दिया गया है, तो 1.5 ही वोल्ट आएगा। कितना भी आप इसमें बढ़ा दें कोई भी यहाँ पर दिक्कत नहीं होगा, 1.5 ही वोल्ट इसका सही आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर ए साथियों आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई भी किसी भी तरह का कंफ्यूजन हो आपको क्वेश्चन में तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, आपको जानकारी मिल जाएगी।